कल हमारे मार्केट में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला, एटलीस्ट बैंक निफ्टी के फ्रंट पर देखे तो लगता है। क्या बिग डेटा रहा सर? बड़े डेटा में ये कि कल निफ्टी की 6 दिनों की एक तरफा तेजी और बैंक निफ्टी की 7 दिनों की एक तरफा तेजी पर ब्रेक लगा है। 6 दिनों बाद निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ है और बैंक निफ्टी 7 दिनों बाद। इंट्राडे में निफ्टी ने जरूर एक नया हाई और बनाया है, लाइफ हाई नहीं है। हाँ। ये 2 हफ्तों का हाई 26029 5 एक पॉइंट से 5 दिनों से फिर से निफ्टी 25,826 की रेंज में है, अटका पड़ा है, उसी रेंज में कल भी आया। बैंक निफ्टी ने कल इंट्राडे में 59,103 का नया हाई बनाया, तो ये एक नया हाई आपका लगातार तीसरे दिन बैंक निफ्टी में बन गया, तो बैंक निफ्टी भी तेजी के मूड माहौल में ही है। सो ये सारे बस हाई बनाने के बाद लाल निशान में जरूर बंद हुआ है। अब आइए मिड कैप इंडेक्स। कल इंट्राडे में लगातार 5वें दिन इसने नया हाई बनाया, लाइफ हाई बनाया 61,220 का, उसके बाद लाल निशान में बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 4 दिनों से 100 DMA के ऊपर बंद हो रहा था, कल थोड़ा सा उसके नीचे जाकर बंद होता हुआ दिखा। तो कल पहली बार स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा 18,154 पे बंद हुआ है, 18,190 के आसपास 100 DMA उसके आसपास ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, तो हल्की सी कमजोरी का संकेत कल स्मॉल कैप इंडेक्स से आता हुआ दिखा। कल सभी सेक्टर कमज़ोर रहे, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं जो लाल निशान हरे निशान में बंद हुआ कल। तो कल ये बड़ी समस्या थी, सबके सब कमज़ोर बंद होते हुए दिखे। अब आइए रियल्टी इंडेक्स, ये कल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होकर 4 महीनों के निचले स्तर पर आपको नजर आएगा, तो यहाँ कमजोरी सबसे ज़्यादा रही। तो ये इंडेक्स के लिहाज से पूरा का पूरा एक्शन। ठीक है, ये तो इंडेक्स हो गए सर, लेकिन जैसे हम हर रोज़ आपसे पता करने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक की निफ्टी के हैवी वेट्स है सर, इनके बारे में बताइए। हाँ, ये बताऊँ उससे पहले हाँ एक चीज़ और निफ्टी में बताना चाहता हूँ, जो मैंने बिग डेटा में लिखना रह गया। कल निफ्टी ने क्या किया है, कल निफ्टी ने पिछले दिन का हाई पार किया, हायर हाई बनाया है 5 पॉइंट से। कल निफ्टी ने लोअर लो बनाया है, 25,906 का लो था, 25,876 बनाया। तो हायर हाई और हायर लो छोटे मार्जिन से बनाया है, लेकिन दिन के निचले स्तर के आसपास जाकर हुआ बंद। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में कमजोरी का पहला संकेत कल आया है निफ्टी से, ये ध्यान में रखिए। कल निफ्टी में पहला संकेत शॉर्ट टर्म में कमजोरी का आया है। ऐसे में आपको ऊपर के लेवल पे क्या करना है, किस लेवल पे सावधान रहना, उसकी रिसर्च मैं अलग से दे रहा हूँ। लेकिन ये बैंक निफ्टी स्टिल ऑल इज वेल, हायर हाई हायर लो बनाए, तो बैंक निफ्टी में समस्या नहीं है, बैंक निफ्टी अब भी मजबूत है। लेकिन निफ्टी ने कल पहली बार थोड़ा सा कमजोरी की तरफ इशारा किया है। आज का सेशन कंफर्मेशन आ जाएगा, अगर आज एक कमज़ोर क्लोजिंग मिलती है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से घूम गए एक बार, फिर से थोड़ा नीचे आ सकते हो, वो 24,500 के आसपास का जो भी लेवल हो सकता है। और अगर नहीं, आज अगर एक मजबूत क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर ये कि ठीक है, वॉलेटिलिटी के बाद हम फिर से अपनी रफ्तार ऊपर की तरफ। तो आज का सेशन और आज की क्लोजिंग निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए आपका स्टॉक्स। रिलायंस लगातार चौथे दिन 1470 1510 की रेंज के ऊपर बंद हुआ है, 1519 पर बंद होता हुआ दिखा है। कंफर्मेशन हमें चाहिए 1510 से 1525 की रेंज को पार करने के लिए। एक बार 1525 के ऊपर बंद हो जाए तो काम निपटे, हो नहीं रहा, पहुंचता है 1520-25 की रेंज में, घूम फिर के वापस नीचे आ जाता है। सो अभी भी रिलायंस भी है ना, बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, वैसा वाला हाल है। तो ये देखना होगा। HDFC बैंक 12 दिनों से क्लोजिंग ले रहा है 983 के 100 DMA के ऊपर, कल भी 993 के आसपास बंद हुआ। 30 दिनों से कंसोलिडेशन जोन में, जो भी देगा बड़ा मूव देगा, देखते इंतजार करते हैं। अभी स्थिति साफ नहीं, लेकिन बायस थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है। ICICI बैंक 7 दिनों से हायर लो बना रहा था, पहली बार पिछले दिन का लो कल ICICI बैंक ने तोड़ा, तो हल्का सा कमजोरी का संकेत, या ये कमजोरी से भी ज़्यादा ये कहना चाहिए तेजी रुकने का संकेत कल पहली बार आया है। चलिए, तो ये तो निफ्टी के हैवी वेट्स की पूरी जानकारी। लेकिन सर FIs DIs इन्होंने क्या किया है सर? DIs तो रुकने तमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, कल लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है इस सीरीज में जब FIs की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़कर आई है। बड़ी कोई ज़्यादा नहीं है, 17-18 बेसिस पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 12.16 पर आई है। कैश में कल बिकवाली की FIs ने फिर से 729 करोड़ की एक दिन की खरीदारी के बाद, छोटी बिकवाली, कोई बड़ी नहीं है। और नेट भी अगर आप देखेंगे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह सब मिलाकर, तो 3,000 करोड़ की बिकवाली, विच इज़ नॉट मच। स्पेशली कल जिस तरह का मार्केट था, पूरे दिन भर लाल निशान में रहे, बढ़े नहीं, उसको देखते हुए हम ज़्यादा भी बिकवाली देख सकते थे। लेकिन मार्केट घट भी रहा है तो बिकवाली का आंकड़ा बड़ा नहीं है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। स्टॉक फ्यूचर्स ये इंटरेस्टिंग होता है, कैश के साथ साथ इसे भी देखना चाहिए। तीसरे दिन लगातार वहाँ बिकवाली हुई 2440 करोड़ की। घरेलू फंड्स ने 57 दिनों तक खरीदारी की और कल का आंकड़ा बड़ा है 6,157 करोड़ का। नेहा जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार 4 जुलाई 2022 ये वो दिन था, इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल में से, अप्रैल से लेकर जुलाई तक के समय में
57 दिन तक घरेलू फंड ने लगातार खरीदारी की थी, इस रिकॉर्ड की कल बराबरी की है। एक मूरत ट्रेडिंग का छोड़ दें, बिल्कुल 1 घंटे का सेशन था जहाँ हल्की सी बिक वाली घरेलू फंड की थी, लेकिन उसके अलावा लगातार 57। और देखो जिन जिन घरेलू फंड ने मूरत ट्रेडिंग के दिन बेचा, हाँ इनको कितना पाप लगा देखो। देख लो तब से मार्केट बढ़ ही रहा है। मूरत ट्रेडिंग के दिन कौन बेचता है? तो जो बेचा तब से बढ़ ही रहा है। वो मतलब क्या, वो ये 57 दिनों तक की खरीदारी का एक रिकॉर्ड बना है चांद की तरह। उसमें मूरत ट्रेडिंग में 1 दिन की 1 घंटे की छोटी सी बिक वाली का दाग लगा दिया बिना मतलब। सही बात है। नहीं होता तो हम आज कॉलर ऊंची करके लगातार 58 हम उसको भी गिन लेते सही बात है ना। बट नॉनदलेस जोक्स अपार्ट, बट कुल मिला के कि FIL लोकल फंड दम लगा के खरीद रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज पूरी संभावना कि अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा घरेलू फंड्स की लगातार खरीदारी का, और वो 58 दिन का होगा। तो कल अब तक 56 थे, आज एक 57 है। कल इसके बाद का मुझे पास कोई ऐसा कोई वो आ नहीं रहा फ्रेज। तो 58 कल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है आपके लिए लेवल्स। चलिए तो DIS की जय हो। लेकिन सर ग्लोबल मार्केट, इसका भी थोड़ा सा बिग डेटा अगर आपके पास है तो जरा समझाएं। ना, हमारे पास बहुत बड़े बड़े डेटा हैं। S&P 500 और डाउ लगातार चौथे दिन गिरे हैं। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा डेटा पहला तो यही है कि तेज़ गिरावट यहाँ पर होती हुई दिख रही है। दूसरी बात जो है लेकर डाउ और S&P 500 दोनों ही 1 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। नैस्डैक 5 हफ्तों के निचले, 1.25 महीनों के निचले स्तर पर पहुंचा है। एक डेटा और आपके सामने रख लूँ, डाउ 12 नवंबर के बाद जो गिरना शुरू हुआ है, पिछले 4 सेशन में 2163 पॉइंट लुढ़क चुका है, 2163। ये समझ लीजिए, मतलब आप समझ लीजिए 5 दिनों में कितनी बुरी हाल हुई, 4 दिनों में ही। इसके अलावा जो गिरने में आगे हैं, जिनकी वजह से तेज़ी की बली लग रही है, एनवीडिया, अमेजोन जैसे शेयर 4 हफ्तों के निचले स्तर पर है। मेटा, फेसबुक वाला 6 6.5 महीनों के लोअर लेवल पे है, और 1 महीने में 17% टूट गया। ये भारी भारी शेयर हैं, बड़े बड़े वाले हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बड़े शेयर हैं। एल्यूमिनियम और जिंक फिर से कल 1 महीने के निचले स्तरों पर। निकल लगातार 6ठे दिन कमज़ोर रहा है, और अप्रैल 2025 के बाद यानी कि करीबन आप समझ लीजिए 7 महीनों के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। बिटकॉइन भी 7 महीनों के निचले स्तरों पर है, और सिर्फ इसी महीने 15% गिरा है। $90,000 के आसपास का बिटकॉइन का भाव आ गया है। तो ये भी लगातार ग्लोबल मार्केट से डेटा बहुत बड़े बड़े हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलिए तो हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत इंटरेस्टिंग गिरावट के डेटा निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये भी आपके लिए जानना जरूरी कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। अच्छा सर,